यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा चैनल में आप लोग जुड़ रहे हैं। बहुत सारा लोग हमें कमेंट नहीं किए हैं, लेकिन आप जुड़े हैं। आप सबको दिल की गहराई से परमेश्वर का अतुल खजाना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमेशा जुड़े रहिए और परमेश्वर का वचन को जानते रहिए। हमें भी खुशी मिलता है जब हमारे साथ जुड़ते हैं। और मैं खुद एक सच वचन में बना हुआ हूँ। मैं बाइबल को प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए जीता हूँ, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ रहा हूँ प्यारो। क्योंकि परमेश्वर जिसके जीवन में नहीं, उसके जीवन में कुछ भी नहीं प्यारो। हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु का पहले 7 ऐसे अनमोल बातों को कहा, ऐसे अनमोल वाणी को कहा। और आप लोगों ने बहुत ही प्यार से वो पूरा वीडियो को देखे हैं और दूसरों को भी शेयर किए हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। जो भी बातें बाइबल में लिखा हुआ है वो सब हमारा भलाई के लिए लिखा हुआ, हमारा आशीष के लिए लिखा हुआ है, ताकि हम सच को जाने और उसमें बने रहे, इसलिए लिखा हुआ है प्यारो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि यीशु मसीह मरने से पहले क्या बोला था वो हम लोगों ने देखे हैं। और यीशु मसीह जी उठने के बाद उन्होंने क्या बोला है वो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में प्यारो। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे बातों को कहा है, 1-2 बातों को नहीं कहा है। वो रोता हुआ मरियम को उसने कहा है कि मत रो। और हम लोग कई बार देखते हैं चेलों को कहा है तुम्हें शांति मिले, और कई लोगों का आंख खोल दिया है। बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैं उतना बातों की ओर नहीं जाएंगे। और हम लोग जानते हैं बाइबल में नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में 4 सुसमाचार लिखा गया है। मत्ती और मरकुस और लूका और यूहन्ना, ये चारों पुस्तक में हम लोग 4 बातों को देखने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में कहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में कहा है, वो लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 46 से लेकर के 49 वचन को पढ़ेंगे। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो इस सुंदर वचन के लिए प्यारो। हम लोग जानते हैं घटना कब का है। ये घटना प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद में है। प्रभु यीशु मसीह अचानक चेलों के पास आते हैं और चेले लोग यीशु मसीह को देख करके भूत है, भूत है, उसको शक होता है, डर होता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं हूं, तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं हूं। भूत में हाड़ मांस नहीं होता है जैसे मुझ में तुम देख रहे हो। और प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है तुम्हें शांति मिले, तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं, घबराने का जरूरत नहीं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। लेकिन वो लोग घबरा रहा था, वो लोग डर रहा था। और प्रभु यीशु मसीह उन लोग को जो विश्वास हो जाना है कि वो जी उठा है, उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? और उसके पास में कुछ मछली था और खाने के लिए दिया और खाया। और खाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उनके जो आंखें हैं, उनके जो समझ है वो प्रभु ने खोल दिए। और जब उसने खोल दिए तब प्रभु यीशु मसीह उनको बोला, क्या बोला कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ये वचन में लिखा है। अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर में पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। हम पुराना नियम को 3 भागों में प्रभु यीशु मसीह बात करता हुआ देखते हैं। पहला तो हम लोग देखते हैं कि मूसा के व्यवस्था में मेरे पैसे में जो लिखा है वो पूरा होना बहुत जरूरी था, और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कहा गया था वो पूरा होना बहुत जरूरी था, और भजन संहिता में जो लिखा हुआ है वो पूरा होना बहुत जरूरी था। और बाद में हम लोग देखते हैं प्यारो कि उनके समझ को खोल दिया, उनकी आंखों को खोल दिया, तब वो समझ पाया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, और ये सब मेरे जीवन में होना था। और प्रभु यीशु मसीह एक बात बोला, ये सब इसलिए हुआ है ताकि मेरे नाम से सारे दुनिया में, यरूशलेम से लेकर के पृथ्वी के छोर तक, सब जातियों तक वो प्रचार किया जाए, वो पापों की क्षमा के लिए प्रचार किया जाए। और एक बात प्रभु यीशु मसीह ने उन 50 पद में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोला है। वो बोला है कि जब तक तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ ना मिले तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्यारो, वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह जयवंत है। वो जानता था चेला लोग कि प्रभु यीशु मसीह उनका मसीहा है। वो जानता था कि यीशु मसीह है जो पूरा दुनिया के लोगों का पाप क्षमा कर सकता है, उसका नाम से ही लोग पापों का क्षमा मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने लूका का सुसमाचार में पहली बात, यानी बहुत बातों में से पहली बात उन्होंने कहा कि तुम यरूशलेम में, इसी नगर में, जब तक तुमको स्वर्ग से वो सामर्थ ना मिले तब तक तुम क्या करो, इसमें ठहरे रहो। चेले लोगों को ठहरने के लिए बोला। क्यों ठहरने के लिए बोला? जब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं आएगा, जब तक वो सामर्थ उसको नहीं मिलेगा, तब तक वो प्रचार नहीं करना है। प्रभु ने कहा थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा ठहरे रहो, थोड़ा प्रतीक्षा करो,
और हम लोग जानते हैं प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम आप पढ़िएगा पुस्तक को, जब वो पेंटेकोस्ट का दिन आया उस दिन पवित्र आत्मा चेले लोगों के अंदर में आया, वो अन्य भाषा बोलने लगे और उस दिन कलीसिया का शुरुआत हुआ। उस दिन लोग सच को जाना और आज तक लोग सच को जानते हैं, कलीसिया में जुड़ते हैं। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? तुम ठहरे रहो। प्यारो, उस समय के उन लोगों को, उन चेलों को कहा ठहरे रहो। प्यारो, आज भी हमारा मसीह जीवन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु हमसे कहता है कि थोड़ा इंतजार करो। हम जान लेते हैं सब बातों को, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रभु का इंतजार करने का जरूरत है। उन लोगों को इसलिए इंतजार करने के लिए बोला कि पिता ने जो प्रतिज्ञा किया है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में ऊपर में आएगा और तुम्हें सामर्थ मिलेगा। जब तक तुम्हें स्वर से सामर्थ नहीं मिलेगा तब तक तुम ठहरे रहो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्यारो, हमें भी मसीह जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे बातों को जब हम सच को जान लेते हैं, बाइबल पढ़ते हुए सच्चाई को जान लेते हैं, कलीसिया जाते हुए सच्चाई को जान लेते हैं, प्रार्थना करते हुए सच्चाई को जान लेते हैं, प्यारो हमें ठहरने का जरूरत है। हमें अकबका के, उतावली में आकर के, आवेग में आकर के कुछ करने का जरूरत नहीं है। मसीह जीवन में थोड़ा इंतजार करने का जरूरत है। प्रभु हमसे और बात करना चाहता है, प्रभु हमें और ताकत देना चाहता है, प्रभु हमें और स्वर से सामर्थ देना चाहता है। और आप देखिएगा, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी प्रभु का वचन को आप सुनते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। आप देखिएगा, आप दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल बन जाइएगा। प्रभु ने पहली बात क्या बोला कि तुम थोड़ा इंतजार करो, और चेले लोगों ने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद कितना बड़ा आशीष मिला, कितना बड़ा सामर्थ मिला, कितना बड़ा वो एक खुशी मिला जो हम लोग प्रेरितों के काम में देखते हैं और आज तक ये हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद पहली बातें क्या बोला कि तुम थोड़ा इंतजार करो, और प्रभु की आज्ञा को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने इंतजार किया। वो प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम लोग देख सकते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हुए हम लोग देख सकते हैं, और वो इंतजार करते हुए देख सकते हैं। प्यारो, आइए हम लोग भी प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। आइए इस वचन से हम यही सीख पाते हैं कि हमें भी थोड़ा सा बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, कलीसिया जाने के बाद, मसीह जीवन में और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा प्रभु के चरणों में बैठ करके इंतजार करना है। प्रभु जो समय हमें देंगे उसी में हमको प्रभु बढ़ाएंगे। स्वर्ग से हमें सामर्थ पाने के लिए थोड़ा इंतजार करने का जरूरत है। आइए हम दूसरा वचन को पढ़ेंगे और हम लोग इसको निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 28 अध्याय और 18 वचन से लेकर के हम लोग 20 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। दूसरा वचन के लिए परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रशंसा हो। प्यारो, हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 11 चेलों को बोला, क्या बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जाकर के तुम लोगों को चेला बनाओ, और जो विश्वास करता है, चेला बनता है, उसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उसे मेरे हर एक बातों को मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्यारो, इस मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसको बहुत सारे लोग महान आज्ञा कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का महान आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह का पहला आज्ञा था कि तुम ठहरे रहो, तुम इंतजार करो, जब तक तुमको स्वर्ग से वो सामर्थ ना मिले तब तक तुम इंतजार करो। और उन लोगों ने इंतजार किया। उसके बाद जो स्वर्ग से सामर्थ मिला, उसके बाद उसको दुनिया नहीं रोक सका, दुनिया के लोग नहीं रोक सका। उसके बाद 3000, उसके बाद 5000, उसके बाद अनगिनत, क्या स्त्री क्या पुरुष, याजक और तरह तरह के लोग प्रभु में आने लगे, और कलीसिया उन्नति करता रहा, उन्नति करता रहा, उन्नति करता रहा, और आज तक कर रहा है। प्यारो, हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने महान आज्ञा में क्या बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। पहला उन्होंने बोला कि तुम ठहरे रहो, और दूसरा उन्होंने बोला तुम जाओ और जाकर के सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आज प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का जो ये बड़ा दिल का ख्वाहिश, मृत्यु में से जी उठने के बाद उन्होंने जो कहा था कि चेला बनाओ, आज लोगों का अंदर में ये चेला बनाने का जो प्रभु का वचन जो था वो नहीं पूरा किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह बोला तुम जाके उन्हें बताओ और उन्हें चेला बनाओ। जब वो चेला बन जाएगा तब उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज हम लोग देखते हैं दुनिया में बपतिस्मा को भी चेंज कर दिया गया है, चेला भी नहीं बनाया जा रहा है, जैसा मन तैसा बपतिस्मा दिया जा रहा है, चापाकल चलाते हुए बपतिस्मा दिया जा रहा है, छिड़क के बपतिस्मा दिया जा रहा है, छोटा बच्चा में बपतिस्मा दिया जा रहा है। जो बाइबल में लिखा है, प्रभु ने जो आज्ञा दिया है उसको नहीं कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने और एक बात को यहां पर कहा है कि उन्हें मेरी सब बातें मानना सिखाओ।
आज हम लोग देखते हैं प्यारो कि वो मानना नहीं सिखाते हैं। केवल बाइबल खरीद लिया, केवल कलीसिया जाने लगा, केवल बपतिस्मा ले लिया, केवल धन्यवाद देने लगा, केवल चंदा देने लगा, थोड़ा सा प्रभु के लिए गाना गाने लगा, बस इतना ही काफी है। वो मानता नहीं है, पालन करता नहीं है, उसके अनुसार जीता नहीं है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह क्या बोला कि तुम जाओ और तुम चेला बनाओ। प्यारो, इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, आप एक बार अपने जीवन को झांक के देखिएगा। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद, उन्होंने मृत्यु में से जी उठने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम जाओ और उसे चेला बनाओ। प्यारो, क्या आप प्रभु यीशु मसीह का चेला है? क्या उनके सब आज्ञाओं को आप पूरा करते हैं, आप मानते हैं? और एक बात को उन्होंने बोला कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं। प्रभु आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, कभी त्यागने वाला नहीं है। अगर आप उसका चेला है, आप उसको, उसके वचन को मान करके उसी के अनुसार जीते हैं, चलते हैं, उसको पालन करते हैं, मानते हैं। प्यारो, प्रभु ऐसा ही जीवन चाहता है। प्रभु जी उठने के बाद एक बहुत ही बड़ा वचन बोला है, वो है कि तुम उसको मानना सिखाओ, उसको चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्यारो, ये सब आज हम लोग देखते हैं कि दुनिया में नहीं कर रहा है। लोग ना चेला बनना चाहता है, ना चेला बनाता है। केवल प्रभु यीशु मसीह में आकर के केवल मैं एक मसीह हूं, मैं केवल एक क्रिश्चियन हूं, ये लोगों का जीवन में हम लोग देख पाते हैं। प्यारो, केवल क्रिश्चियन होना काफी नहीं है, केवल विश्वास करना काफी नहीं है, आपको एक चेला बनने का जरूरत है। आपका गुरु का एक हुक्म है कि तुम चेला बनो। प्यारो, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया और विश्वास करने के बाद मैंने इन वचनों को पढ़ा, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया। मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, मैं लोगों को बताता हूं। और एक चेला का ये गुण होता है कि वो हर बातों को मानेगा, कभी भी अपने चेले को छोड़ेगा नहीं। प्यारो, आपको कभी भी प्रभु छोड़ेगा नहीं। आइए, आप एक चेला बनिए। आइए, प्रभु आपके साथ, वो जगत के अंत तक आपके साथ है। आइए हम तीसरा वचन को पढ़ेंगे और उसके लिए हम लोग निकालेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और 15 और 16 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम लोगों ने देखे कि लूका का सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ठहरे रहो, जब तक तुमको स्वर्ग से वो अधिकार ना मिले, सामर्थ ना मिले, तब तक तुम ठहरे रहो। और जब अधिकार मिला, एक बड़ा काम उन्होंने किया। फिर हम लोगों ने देखे मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय में, तुम जाओ, सब जाति के लोगों के पास जाओ और उन्हें चेला बनाओ पहले, फिर उसको बपतिस्मा दो, फिर उसको सब बातें जो मैंने कहा है उसको मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रभु का दिल का ख्वाहिश मृत्यु में से जी उठने के बाद कितना बड़ा है, आज लोग, दुनिया के लोग जानता नहीं है। केवल जी उठा, जी उठा, जी उठा। आज दुनिया के लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। जी उठने के बाद में उन्होंने जो कहा है, वो वचन का महत्व हमें जानने का जरूरत है। यीशु मसीह का जन्म बहुत जरूरी है, यीशु मसीह का मृत्यु बहुत जरूरी है, यीशु मसीह का जी उठना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह का स्वर्ग जाना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह का स्वर्ग से आना भी बहुत जरूरी है। हर विषय का महत्व है हमारे लिए, कोई एक खास, कोई बड़ा चीज नहीं है। यीशु मसीह का जन्म से लेके मृत्यु तक, मृत्यु से लेके स्वर्गारोहण तक, स्वर्गारोहण से वो वापस आएगा, हर बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु हर एक बातों को मानने के लिए, हर एक बातों को जानने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं। लोग अभी पढ़े कि तुम जाओ सारे सृष्टि के लोगों के पास और उन्हें सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा, वो एक दिन दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा बात हम लोग देखते हैं। मरकुस का सुसमाचार में कहा, तुम जाओ सारे सृष्टि के लोगों के पास जाओ। 11 लोग था ये लोग, एक व्यक्ति तो आत्महत्या कर लिया। 11 व्यक्ति था ये लोग, 11 चेला था ये लोग। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा जिम्मेवारी ये लोग का कंधों में दिया, तुम जाओ सारे सृष्टि के लोगों के पास जाओ। यीशु मसीह केवल एक लोग, एक विशेष लोगों के पास नहीं बोला, केवल यहूदी लोगों के पास जाना, केवल यूनानी लोगों के पास जाना, केवल इनके पास जाना, केवल उनके पास जाना, ऐसे नहीं। सारे सृष्टि के लोगों के पास जाओ और उन्हें सुसमाचार प्रचार करो। प्यारो, और ये लोग सारे सृष्टि के लोगों के पास गया और प्रचार किया, और कलीसिया खड़ा होते रहा। प्रभु को प्यार करने वाला बहुत उत्पन्न हो गया। और हम लोगों ने देखे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वही उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। प्यारो, आज ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप कोई भी क्यों ना हो, आपको जाकर के प्रभु के बारे में बताने का जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जो उन्होंने कहा है, वो बहुत महत्व है कि तुम जाओ और तुम जाकर के प्रचार करो। प्यारो, इस बात के ऊपर लोग दिमाग नहीं लगाते हैं।
यीशु मसीह जी उठा, बहुत खुशी मना रहे हैं। कई लोग तो इतना ना खुशी मना रहे हैं कि वो शराब भी पीते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा, खुशी से दारू पी रहे हैं। कई लोग तो यीशु मसीह मर गया इसलिए दुख से भी शराब पी रहे हैं। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे करने के लिए नहीं कहा है। हम लोग कई लोगों को देखते हैं प्यारो, मैंने क्रूस का बानी में बता रहे थे कि 2 डाकू प्रभु यीशु मसीह का एक दाहिने एक बाएं ओर चढ़ाया गया था, और एक डाकू ने मन फिराया, उन्होंने पापों से वो क्षमा पाया। केवल वही एक डाकू है जो बोल सकता है मुझे समय नहीं मिला बपतिस्मा लेने के लिए, मुझे समय नहीं मिला प्रचार करने के लिए, मुझे समय नहीं मिला कलीसिया जाने के लिए, मुझे समय नहीं मिला बाइबल पढ़ने के लिए, मुझे समय नहीं मिला धन्यवाद चढ़ाने के लिए फिर से दुनिया में। प्यारो, आपके पास समय है, आप सच जान रहे हैं। क्या अपने जीवन में आप निर्णय लेंगे? क्या आप प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाएंगे? क्या आप बाइबल पढ़ेंगे? क्या आप कलीसिया जाएंगे? क्या आप प्रभु को धन्यवाद चढ़ाएंगे? क्या आप प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए मरेंगे? आप क्या निर्णय लेते हैं? प्यारो, आपको फिर से प्रभु जी उठने के बाद एक हुक्म देता है, तुम जाओ और लोगों को बताओ सुसमाचार। प्यारो, हम लोग अंतिम बात देखने जा रहे हैं, चौथी बात देखने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद बोला है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आइए उसके लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय और 15 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। प्यारो, हम लोग जानते हैं ये घटना 3 बार हुआ है। पतरस को 3 बार प्रभु ने पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? प्यारो, जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को पूछा, क्या पूछा? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर जो काम करने तुम आया है उससे बढ़कर के तुम मुझसे प्रेम रखता है? उन्होंने बोला कि तुम ठहरे रहो। जब वो लोग ठहरा, उसके बाद प्रभु का जो ठहरा हुआ बात हो गया पूरा, उसके बाद जो ताकत मिला, उसके बाद जो सामर्थ मिला, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। प्रभु ने बोला तुम जाओ और चेला बनाओ। और प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं चेलों की संख्या बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, और उसको महसूस हुआ कि प्रभु उसके साथ है। हम लोग मरकुस का सुसमाचार में पढ़ते हैं, वो लोग निकल के प्रचार करने लगा और प्रभु उसके साथ था, काम करता रहा, उसके साथ रहा, कभी प्रभु छोड़ा नहीं, कभी प्रभु त्यागा नहीं, और उन्होंने माना उस बात को और आगे बढ़ा। और फिर हम लोगों ने देखे कि तुम सारे सृष्टि के लोगों को प्रचार करो, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। हम लोग प्रेरितों के काम में देखते हैं, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या गरीब, क्या धनी, हर तरह के लोग, हर जाति के लोग प्रभु को विश्वास करने लगा, बपतिस्मा लेने लगा। हम लोग देखते हैं कि वो रथ पर जा रहा था खोजा, और उन्होंने विश्वास किया, बोला यहीं पर मुझे बपतिस्मा लेना है, और तुरंत फिलिपुस ने उसको बपतिस्मा दिया। हम लोग कई जगह में ऐसे देखते हैं, कई बातों को ऐसे देखते हैं। प्यारो, प्रभु ने बोला कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं कर रहा है। प्यारो, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर आपने सही रूप से प्रभु को विश्वास नहीं किए हैं, आप एक दिन दोषी ठहरेंगे, आपको न्याय मिलेगा, आपको नरक का दंड मिलेगा। एक बार आपको सोचने का जरूरत है, क्योंकि एक दिन आपको हमेशा हमेशा के लिए युगान युग तड़पने वाला जगह, जहां की आग कभी बुझती नहीं, जहां के कीड़े कभी मरते नहीं, एक ऐसा जगह, एक ऐसा आग और गंधक के जगह में, नरक में डाल दिया जाएगा। प्यारो, एक बार आप सोच लीजिए, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, उसको एक दिन सजा मिलेगा और वो युगानो युग तड़पेंगे तड़पेंगे। प्रभु आपको बचाना चाहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। प्यारो, मैंने विश्वास किए, मैंने बपतिस्मा लिए, मैं उसका चेला हूं, मैं उसके बात को मानता हूं, और मैं दिन प्रतिदिन के जीवन में महसूस करता हूं प्रभु मेरे साथ है। मुझे सब लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ता है। प्रभु मेरे साथ रहता है, प्रभु मुझे देख रेख करता है, प्रभु आपको भी देख रेख करेगा। और प्यारो, ये अंतिम बात हम लोग देखते हैं, जो चेलों को कहा प्रभु ने, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु आपसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आज बहुत सारे लोग प्रभु से प्रेम नहीं करता है। अगर प्रभु को प्रेम करेगा तो वचन पढ़ेगा, अगर प्रभु को प्रेम करेगा तो कलीसिया जाएगा, अगर प्रभु को प्रेम करेगा तो प्रचार करेगा, अगर प्रभु को प्रेम करेगा तो वो इंतजार करेगा, वो प्रभु को प्रेम करेगा तो प्रभु के लिए कुछ करेगा। आज बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो प्रभु को प्रेम नहीं करता है, केवल मुंह से हाँ प्रभु, मुंह से प्रभु प्रभु करते हैं, मैं तो प्रेम करता हूं, लेकिन उनके जीवन को देखने से लगता है प्रेम नहीं करता है। पतरस को प्रभु ने पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस बोला, हाँ प्रेम करता हूं। फिर उसने पूछा, प्रेम करता है क्या? ऐसे 3 बार बोला। पतरस ने बोला, प्रभु तू सब कुछ जानता है, आप कितना प्रभु को प्रेम करते हैं, आप प्रभु के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, क्या प्रभु के लिए आप दे रहे हैं, क्या प्रभु के लिए जी रहे हैं, क्या प्रभु के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या प्रभु के लिए जा रहे हैं कहीं पर? नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है।
हम वचन में पढ़ते हैं जो परमेश्वर को प्यार नहीं करता है वो श्रापित है। प्यारो, आप प्रभु से प्यार करते हैं क्या? प्रभु आपको इतना ना प्यार किया कि वो क्रूस पर अपना जान दे दिया, वो क्रूस पर मर गया। उन्होंने क्रूस पर मरते हुए सबको क्षमा किया, क्रूस पर मरते हुए उसने आशा दिया, क्रूस पर मरते हुए उसने वो मेल मिलाप करवाया, क्रूस पर मरते हुए उसने सारे कामों को पूरा किया। वो इतना ना प्रेम किया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया के लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप अगर प्रभु को प्रेम करते हैं, आप सब बातों से ज्यादा बड़ा स्थान आप प्रभु को देंगे। आज हम लोग देखते हैं लोगों को मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, बात करने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, तरह तरह की चीजों को देखने के लिए टाइम है, लेकिन प्रभु को कितना प्यार करता है वो हम लोग देखते हैं। प्रभु के लिए ही टाइम नहीं है। हम लोग कई बार मुंह से हाँ बोल देते हैं, लेकिन अंदर से कितना प्यार करते हैं। पतरस ने आखिर में बोला कि ये प्रभु तू सब कुछ जानता है। प्यारो, प्रभु को कितना प्यार करते हैं वो प्रभु सब जानता है। आप सबको उल्लू बना सकते हैं, आप सबको धोखा दे सकते हैं, आप कलीसिया के अगुआ को धोखा दे सकते हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, आप एक पत्नी है पति को धोखा दे सकते हैं, आप पति है पत्नी को धोखा दे सकते हैं, आप कोई भी है किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रभु को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कितना प्यार करते हैं प्रभु सुनना चाहता है। तो प्यारों, हम लोग ने चार बातों को देखे, चारों सुसमाचार से हम लोगों ने देखे प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद उन्होंने कहा कि तुम ठहरे रहो, और उन लोगों ने ठहरा और स्वर्ग से वो अधिकार, वो सामर्थ्य उसको मिला जो आज तक बंद नहीं हुआ। वो काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, अभी भी चल रहा है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह बोला तुम जाओ और चेला बनाओ, और उन लोगों ने ठीक प्रभु ने जैसा बोला वैसे किया। उन्हें गया और चेला बनाया, फिर बपतिस्मा दिया, फिर मानना सिखाया। प्रभु साथ में है, उन्होंने महसूस किया। फिर प्रभु ने बोला कि तुम सारे सृष्टि के लोगों के पास जाओ, एक के पास नहीं, दो के पास नहीं, एक जाति के पास नहीं, तुम सारी सृष्टि के लोगों के पास जाओ और उन्हें प्रचार करो, उन्हें सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और हम लोग देखते हैं बहुत लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और आगे बढ़ा। और हम लोगों ने चौथी बात को देखे प्यारो कि क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? आप प्रभु से कितना प्रेम रखते हैं? एक बार आप अपने हृदय को जांचिए, आप अपने जीवन को एक बार जांचिए। आप सबको धोखा दे सकते हैं, प्रभु को नहीं दे सकते। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुने हैं, बहुत सारे बातें जी उठने के बाद प्रभु ने बोला था, लेकिन मुझे ये चार बातें ज्यादा लगा दिल में, और ये चार बातों के ऊपर मैंने कलीसिया में भी बताए हैं, बहुत सारे जगह में बताए हैं, और आज यूट्यूब में आपके पास बता रहे हैं। आइए हम सब हाथ से हाथ मिला करके इन सारे वचनों को दुनिया के छोर तक पहुंचा दें, ताकि लोग जान पाए कि जी उठने के बाद प्रभु ने ऐसे चार बहुत बड़ा बात बोला है, जैसे प्रभु ने मरने के पहले 7 बहुत बड़ा बात बोला था। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुने हैं, इसलिए प्यारों सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह का जयवंत नाम से एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जय मसीह की।